क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 मीटर and height 3 मीटर। तो क्या कह रहा है, एक हीप आपको क्या दे रखा है, हीप ऑफ व्हीट दे रखा है। तो हीप का मतलब समझ में आ रहा है ना, उभार जिसको कहते हैं, व्हीट मानो मेरी जमीन पे गिरी तो उनका एक शेप बन जाता है ना। तो हीप ऑफ व्हीट में क्या कह रहा है कि जो बेस ऑफ डायमीटर है वो किस, तो हीप ऑफ व्हीट क्या है, कोनिकल शेप की है, तो उसका जो डायमीटर है वो 10.5 मीटर है और बेस है और जो हाइट है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मीटर आ जाएगा 10.5 मीटर। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमारे को इसमें सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो जैसे कि रेडियस आपका देखा जाए तो रेडियस डायमीटर दे रखा है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 अपॉन 2, है ना। तो रेडियस हमारा हो जाएगा 10.5 अपॉन 2 और हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर। वॉल्यूम मैंने निकाले 1/3 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया, पाई की 22/7, रेडियस की 10.5 अपॉन 2, रेडियस की कितनी 10.5 अपॉन 2, आर स्क्वायर है तो दो बार लिख लिया। h तुम्हारा क्या है, हाइट होगा क्या 3। कैंसिल करके बताओ कितना आ रहा है इसका, 2 से 22 कैंसिल करके 11 आ गया, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके फाइनल बताओ सारे बच्चे क्या आंसर आ रहा है। 11 को 10.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10.5 से मल्टीप्लाई करो, 10 आता है ना कैसे करना है। आपने 11 को 105 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 105 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट का पॉइंट है, दो डिजिट का पॉइंट लगा देना। 105 को 105 से मल्टीप्लाई करके फिर 11 से उसको मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसको दो डिजिट के बाद राइट से पॉइंट लगा देना। ठीक, कितना आंसर आ रहा है वॉल्यूम का, बताओ आंसर क्या है। मिलेगा आंसर मेरा 86.25, कितना आ रहा है 86.625, 86.625, ये आ गया मीटर क्यूब। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो बीट है इसको कवर करने के लिए कैनवस का यूज किया है, कि कैनवस इसके ऊपर बिछा दे। कैनवस मैंने आपको बताया था वो जमा जैसा एक पॉलिथीन जैसी चीज होती है, वो हवा को कवर कर लेते हैं। जैसे हम, तो वो कहां पर मुंह जमा रखेंगे, बेस पे तो हम रखते नहीं, सीएसए पे रखेंगे इसको रेन से बचाने के लिए। तो जो कैनवस है कितनी लगेगी, जितना कि इसका सीएसए है, जितना कि इसका सीएसए है। तो सीएसए क्या होता है हमारा आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता ना एल की वैल्यू। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्या करोगे, एल की वैल्यू निकालोगे तब पुट करना। तो एल की वैल्यू क्या होती है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट। आर तुम्हारा कितना है 10.5 अपॉन 2, एग्जैक्ट करना कितना आएगा 10.5 अपॉन 2 करके 5.25 आएगा, 5.25 का स्क्वायर प्लस एक्स तुम्हारा है 3 का स्क्वायर। 5.25 का स्क्वायर कितना, 20 इसका स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर कितना कह रहे हो 27.56 प्लस 9, ये कितना आ गया 36.56। अब मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, तो देखो यहाँ पर काम करेगा स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, 36.56 का रूट आ गया। अगर इन केस किसी बच्चे को रूट ना भी निकालना आए उस समय एक एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करके और लास्ट में यूनिट का जो अगर एरिया तो यूनिट का स्केल लिख दिया तो आपको कुछ नंबर मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ 36.56 का रूट कैसे निकलेगा। बताओ कितनी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली इसकी, 36.56 का रूट निकालना। पॉइंट के लेफ्ट में पेयरिंग करते हैं, पॉइंट के राइट साइड पेयरिंग और दो पेयरिंग 0 पेयरिंग। ठीक है, ये किस पे जाएगा 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36, तो 7 7 जा 49 ज्यादा हो गया, तो 6 6 जा 36, ये कैंसिल हो गया। ये 6 और 6 कितना आ गया 12। ये पॉइंट के बाद का मैं पेयर उतार रहा हूं, तो यहां पे क्या लगा दूंगा पॉइंट। अब यहां पे देखो मैं अगर 0 0 भी लूंगा तो आंसर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 120 को 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0। अगर मैं 1 1 भी ले लूं तो 121 1 जा 121 ज्यादा आ जाएगा ना 56 से, तो 0 से लेंगे, तो ये 0 करके
ये आ गया 56, 120 को 0 में ऐड करके 120, और ये 0 0 मैंने उतार दिया। तो ठीक है, अब किस पे जा रहा है 4 पे, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये 0 0 जो मैंने यहाँ पे लिखा था 0 यहाँ पे लिखा, तो ये आ जाएगा 4। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ गई 6.04 आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 5.25, और एल की वैल्यू 6.04। ठीक है, ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा, ये कितना आएगा 7 7 जा 49, और 7 5 जा 39, ये आ गई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, और तीन यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट का पॉइंट है, ये एक डिजिट का पॉइंट यहाँ पर है, सबको मल्टीप्लाई कर लो पॉइंट हटा के, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। अब ये देखो, ये अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे कि आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, तो आपके नंबर ही नहीं आएंगे। तो कैलकुलेशन का ध्यान, घर पे कोई बच्चा कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशन मत करना, नहीं तो फिर नहीं आएगा आपको। कितना आ रहा है 996.66 मीटर की, नहीं मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 9। क्लियर है।